हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन जो है एज के हमने अभी तक किए, और पिछले लेक्चर में भी हमने 8 से 10 क्वेश्चन जो है एज के किए। ठीक है, तो आज भी वही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आज भी कुछ हम ऐसे क्वेश्चन उठाकर लाए हैं आपके लिए, और आज लगभग दोस्तों हम अपना जो है पूरी कोशिश होगी हमारी कि हम जो है ना आज अपना जो हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो चैप्टर है हमारा पूरी तरह से हम लोग इसको खत्म कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जहां जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा दूर तक वीडियो को जो है शेयर करना है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी मल्टीटास्किंग, ठीक है, स्टाफ परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने किया होगा उसके लिए तो आसान है, लेकिन जिसने नहीं किया उसके लिए तो भारी होगा। चलिए, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ठीक है, सुजीत की प्रेजेंट एज हमें निकालनी। ठीक है, बहुत ही धीरे से समझेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। कह रहा है कि विकास और सुजीत की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 5:4 है। अब देखो रेशियो दिया है, क्या दिया है? वर्तमान आयु का रेशियो। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या है? 5:4। 5:4 है प्रेजेंट आयु का रेशियो। और ये विकास की बात है, और ये हमारी सुजीत, S फॉर सुजीत, V फॉर विकास। ठीक है भाई, चलिए अब हमने मान लिया ये रेशो है। क्या है? रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो है। लेकिन हमने क्या मान लिया? माना प्रेजेंट एज, माना प्रेजेंट एज जो है वो क्या होगी हमारे? विकास की हो गई 5x, ठीक है, और जो हमारी सुजीत की हो गई 4x। ठीक है, विकास और सुजीत, विकास की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली? 5x, और सुजीत की जो प्रेजेंट एज हमने मान ली 4x। ठीक है भाई, चलिए अब कह ये रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट एज 5x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 3 साल बाद 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी भाई? विकास की एज कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 5x प्लस के 3। ठीक, और सुजीत की कितनी हो जाएगी हमारी? 4x प्लस 3। क्लियर है भाई? यहां तक सभी को समझ आया? मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दे दिया गया। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज विकास की 5x और सुजीत की 4x। ठीक है, 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 3 ऐड कर देंगे, 5x प्लस 3 विकास की और 4x प्लस 3 सुजीत की। अब देखिए आगे क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि 3 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो है ना वो क्या हो जाता है? 11:9, 11:9 उनकी आयु का रेशियो हो जाता है। तो हम सभी को पता है, बस क्या करना है, यहाँ से 11/9 इक्वल, और क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 9×5 45x और प्लस 9×3 27 इक्वल्स टू
और 11 चौक 44x और 11 तिया 33। ठीक है। अब यहां से जब आप इसे इधर उधर करोगे तो ये हमारा x बचेगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये माइनस और यहाँ से जो है x बचेगा, और 27 हमारा इधर चला जाएगा। जब 27 हमारा 33 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो अब हम यहाँ से जो है दोनों की एक निकाल सकते हैं। अब निकालनी किसकी थी? सुजीत की। अब सुजीत की एक निकालो तो बस x की वैल्यू रख दूंगा, 4 गुना 6 बराबर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ गया मेरा? 24 वर्ष जो है सुजीत की क्या है? प्रेजेंट एज है। अगर पूछ ली गई इसकी तो बस यहां से आप दोनों की निकाल सकते हो। x की वैल्यू रखोगे 5 गुना 6 और 5 30 वर्ष जो है हमारी विकास की एज आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका था इसका करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई एवं इंटेलिजेंस ऑफिसर परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लगातार बहुत सारे एग्जाम के अंदर हमारा जो है ये पूछा गया है। चलिए तो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु, एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक कक्षा में 19 लड़के हैं, ठीक है, और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। अब औसत का तो आपको पता ही होगा, एवरेज क्या होता है। कहने का मतलब ये है, जो 19 लड़के हैं उनमें से हर एक बच्चे की जो आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष है। एवरेज का मतलब ये होता है। ठीक है, हर एक बच्चे की जो आयु है कितनी है? हर एक लड़के की जो एज है वो कितनी है? 21 वर्ष है। चलिए ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं अपने पास करने के। पहले हम लोग बेसिक तरीका जो हमारा होता है, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, क्वेश्चन को पढ़ के जो एकदम माइंड में जो आता है वो तरीका देखते हैं। वो आता ये है, हम लोग क्या करेंगे, अब 19 लड़के हैं भाई क्लास में। कितने हैं कक्षा के अंदर? 19 बच्चे हैं, 19 लड़के हैं, और प्रत्येक की जो एज है, मतलब एवरेज जो है वो कितना है? 21 है। अब जब आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? यहां से जब मैं 19 की मल्टीप्लाई करूंगा 21 में तो ये 19 हो जाएगा एक बार, और यहां से 2 × 18 का 8, 80 2 एकम 2 और 1 3 और 9 और 399 जो है मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा 399 जो है आ गया। क्लियर है भाई? तो यहां से हमने जो हमारी टोटल एज हमने निकाल ली। अगर हर एक बच्चे की एज को मैं ऐड कर दूं, 19 बच्चे हैं, हर एक की एज कितनी है? 21 वर्ष। अगर मैं सारों के सारे बच्चों की एज को ऐड कर दूं तो कितना आएगा मेरा? 399। तो यही चीज हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? चल, तो 399 हमारे जो है टोटल वर्ष उनके आ गए, टोटल साल इतने होंगे सभी की एज को मिला। अब मैं अगर इसे आगे देखूं तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक शिक्षक नहीं आया तो जो वहां पे जो कितने लोग हैं? जब तक शिक्षक नहीं आया लोग कितने हैं? लड़के कितने हैं? 19 थे, और औसत आयु थी 21। लेकिन शिक्षक आया तो कितने हो जाएंगे? +1 भाई, एक आदमी बढ़ गया इसके अंदर, तो एक आदमी बढ़ा, कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 20।
अब आदमियों की संख्या कितनी हो गई 20 और एवरेज कितना हुआ मेरे भाई 22 वर्ष। ठीक है, मतलब अब जो एज है वो हर एक लड़के की एज 22 वर्ष हो गई। ठीक है, तो एवरेज अब कितना हो गया 22। तो अब बस बहुत इजी है, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 22 दूनी 44, 440 हमारा जो है यहाँ से आ गया। अब 444 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये एवरेज बढ़ गया, जो ये हर एक बंदे का एवरेज बढ़ा, वो किसकी वजह से बढ़ा होगा भाई? टीचर की वजह से, जो वो शिक्षक आया उसी की वजह से तो एवरेज में ग्रोथ हुआ। यहाँ पे एवरेज जो इंक्रीज हुआ हमारा, जो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हुई, ये कैसे हुई? उस जो शिक्षक आया है उसी की वजह से तो हुई। ये सारा परिवर्तन शिक्षक के आने की वजह से हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो भी अब बचेगा, जो भी आएगा, वो क्या होगा? शिक्षक की एज आ जाएगी। चलिए, तो 440 में से जब हम यहाँ पे माइनस 399 करेंगे, 399 को यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 10 और 1 बचेगा यहाँ पर, और ये हमारा 13 और 13 में से हमारा यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? हमारे शिक्षक की जो एज कितनी आ गई? 41 वर्ष जो है हमारे शिक्षक की एज आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है भाई सभी को? चलिए, तो ये तो हमारा बेसिक तरीका, जैसे हम लोग एकदम क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आता है कि करना क्या चाहिए, ये वो तरीका था। लेकिन अब दूसरा तरीका मैं बताऊं, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है क्वेश्चन की एवरेज के, तो आप कैसे करोगे मैं बताता हूं। उसमें शायद हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से हम जो है कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें जो है आंसर हमारा आया। चलिए, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है मेरे भाई, 21 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। एवरेज जो है 22 वर्ष हो गया। शिक्षक को मिला के, शिक्षक जो है उसको मिला के, अब जितने भी वहां पे हो गए उनका एवरेज जो हो गया वो कितना हो गया? 22 वर्ष। ठीक, अब 22 वर्ष हो गया। एक बात आप समझ लो, 22 वर्ष तो शिक्षक की आयु हो ही गई। 22 वर्ष तो शिक्षक की आयु हो ही गई, उसे अलग ही निकाल लिया मैंने। 22 वर्ष तो है ही है उसकी। चलो, एवरेज में जो दी गई है तो 22 वर्ष तो उसकी हो गई। अब अगर शिक्षक को मैंने अलग निकाल लिया, 22 उसकी 22 सालों से देकर अलग निकाल दिया, तो अब फिर से कितने लोग बचे यहाँ पे? 19। ठीक, और एवरेज कितना कहा गया है? 22। पहले एवरेज कितना था? 21। हर एक बंदे की आयु में जो एवरेज, हर एक बंदे की आयु कितनी बढ़ी? 1 वर्ष। हर एक बंदे के जो हाथ में आया, कितना आया? 1 वर्ष आया हर एक बंदे के हाथ में एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने हैं? 19। एक बंदे के हाथ में 1 आया, तो टोटल के हाथ में कितने आ गए भाई? 19 वर्ष। कितने आ गए? 19 वर्ष। अब ये जो 19 वर्ष आए, मुझे एक बात बता दो, ये किसकी वजह से आए? ये आए तो शिक्षक की वजह से ही होंगे भाई। शिक्षक की वजह से ही तो इनकी जो आयु है 1-1 वर्ष बड़ी होगी। बात सही है गलत? चलिए, अब मुझे पता है कि ये शिक्षक की वजह से बढ़े, तो 22 साल मैंने शिक्षक को दे दिए थे, और 19 और 22 को जब आप ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 41 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है स्पेशल मार्क कर लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से अपना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, एक एक बात जो है बड़े ध्यान से पढ़नी है। कह रहा है कि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक, पिता की जो आयु है वो बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर हो,
मतलब दोनों भाई के बीच जो डिफरेंस है एज का वो कितना है 15 इयर्स। चलिए तो पिता की आयु कितनी है, पिता की एज बतानी है, पिता की एज क्या है। चलिए भाई तो बस हमें क्या करना है, वही अपना मान लिया, माना पिता की परसेंटेज कितनी है हमारी x, पिता की परसेंटेज कितनी मान ली हमने x वर्ष। ठीक है, अब ध्यान देना मैं करूंगा क्या यहां पे। अब दूसरी तरफ क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है, पिता की जो एज है वो बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है। इसका मतलब जो बड़े बेटे की जो आयु है, बड़े पुत्र की जो एज है वो कितनी है x/2। फिर से समझो, कह रहा है कि जो बाप की आयु है वो बड़े बेटे की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़े बेटे की जो एज है वो पिता की आयु की कितनी है, आधी होगी। तो x/2 क्या हुई, बड़े पुत्र की एज। भाई क्लियर है। अब ये कहा क्वेश्चन ने आगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो यहां पे आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स ये बताओ मुझे 10 साल बाद जो है पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट में x है 10 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, प्लस ऐड कर दोगे, इसमें कितना ऐड कर दोगे 10 ऐड कर दोगे, क्योंकि 10 साल बाद की बात है। तो 10 साल बाद जो पिताजी की एज है वो कितनी हो गई x+10। पिताजी की एज किसकी, पिता की एज कितनी हो गई 10 साल बाद x+10। अब कहा है क्वेश्चन ने 10 साल बाद पिताजी की जो एज है वो छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। तो इसका मतलब छोटे बेटे की, किसकी, छोटे पुत्र की जो एज है वो कितनी है x+10/3। बात सही है गलत, सही है। चलो भाई, अगर 10 साल बाद पिताजी की एज छोटे बेटे की आयु की 3 गुनी है तो इसका मतलब छोटे पुत्र की आयु कितनी हुई x+10/3, पिताजी की एज की बटे 3। चलो अब ये क्लियर है। अब ये भी कहा है क्वेश्चन ने कि जो दोनों भाई की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना है डिफरेंस। अब आप कहोगे कि सर जी हमारे पास दोनों बेटों की जो है एज आ चुकी है, तो अब हम इनको जो है इनका डिफरेंस उसके बराबर रख देंगे 15 के, क्योंकि 15 डिफरेंस है तो इनको माइनस करके बड़े में से छोटे की एज को बराबर 15 के रखकर हम लोग यहाँ से जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यार एक बात तो बताओ, ये जो एज है छोटे पुत्र की ये तो हमारी क्या है 10 वर्ष बाद की है, लेकिन अगर बड़े पुत्र की आयु को अगर आप देखो ये तो क्या है 10 वर्ष पहले की, मतलब प्रेजेंट की एज है ये तो बड़े पुत्र की। और यहां बात हो रही है हमारी किसकी, 10 साल बाद की, तो ये तो 10 साल बाद की एज है छोटे पुत्र की। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 10 साल बाद की एज लाने के लिए +10 करना पड़ेगा। तो बड़े पुत्र की एज 10 साल बाद हो कितनी जाएगी x+2 प्लस वो x/2 +10। तो ये हो गई हमारे बड़े पुत्र की आयु 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर। ठीक, चलो अब ये हो गई। अब हमारे पास ये जो बड़े पुत्र की आयु है ये भी 10 साल बाद की है, और छोटे पुत्र की आयु ये भी 10 साल बाद की है। अब एक बात बताओ मुझे, डिफरेंस तो दोनों की एज का हमेशा सेम रहेगा, आज हो या कल, आज हो या कल। आपको पहले भी बताया मैंने, डिफरेंस एज का हमेशा सेम रहता है। तो 10 साल बाद की बात हो या 10 साल पहले की बात हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x/2 प्लस 10, और जब यहां से आप करोगे इसे कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको यहीं पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x+20/2। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब आगे यहां से करेंगे हम लोग
तो ये इसे सोल्व करोगे ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 20/2 माइनस छोटे पुत्र की i, ठीक, इक्वल्स टू 50। अब जब आगे से आप करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 इधर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x। भाई यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा है ना, चलिए, और 20 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60, और अंदर ये जब जाएगा माइनस तो सबको क्या कर देगा माइनस, तो ये हमारा यहाँ से 2x माइनस के 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। वो कैसे, जब आप 2 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 और 6 इधर 15 का 90, ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब यहां से जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारा 3x में से 2x गया, कितना बचा यहाँ पे हमारा, आगे देखते हैं, शायद यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर देखिए भाई सभी, यहाँ पे 3x माइनस 2x कितना बचा इधर x, और 60 माइनस 20 कितना बचा हमारा यहाँ पे 40 बचेगा, और 40 प्लस के बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। अब प्लस के 40 को जब मैं इधर ले जाऊंगा कैसा हो जाएगा माइनस के 40, तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 40, और x की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी 50, कितनी आ जाएगी 50 हमारी जो है यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 50 साल क्या है, पिता की परसेंटेज है, तो पिता की परसेंटेज कितनी आ गई हमारी 50 साल, ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए हमारा जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। यहां जो है आप लोग गलती कर सकते हो यहां पे, क्योंकि ये जो हमारी एज आई थी बड़े पुत्र की, वो हमारी जो है परसेंटेज थी, और छोटे पुत्र की हमारी एज जो थी ये 10 साल बाद। तो यहाँ पे जो है हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, एक एक चीज को समझ के। कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की आयु 28 वर्ष थी। मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका भाई जो है उससे 3 वर्ष पहले पैदा हुआ था, ठीक है। 3 वर्ष बड़ा है मेरा भाई मुझसे, तो इसका मतलब मेरा भाई जो है 3 वर्ष पहले पैदा हुआ था। बात क्लियर है। चलो, जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिताजी की आयु 28 वर्ष थी। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारा जो है उत्तर जो है ना, वो हमारा क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है, ठीक है, ये बात समझनी होगी। पर्सन जो है वो उत्तर जो है हमारा, वो हमारा प्रश्न के अंदर ही छुपा होता है, बस जरूरत है हमें उसे ढूंढने की। इसलिए चलिए देखते हैं कैसे छुपा होता है, निकालते हैं। अब कह रहा है कि 28 वर्ष थी उस समय मेरे पिता की आयु, जिस समय मेरी बहन, जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की आयु 28 वर्ष थी। जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरी माँ की आयु 26 वर्ष थी, ठीक है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय यदि मेरी बहन 4 वर्ष की थी, तो उस समय मेरे पिता और मेरी माता की आयु क्रमशः कितने वर्ष थी। कहने का मतलब ये है कि जिस समय इसका भाई पैदा हुआ उस समय मेरे माता और मेरे पिता की आयु कितने वर्ष थी, ये हमें निकालना है, जिस समय इसका भाई पैदा हुआ। चलिए, अगर यहाँ पे आप देखो, आपने पॉइंट नोट करा हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मेरा भाई मतलब इसका भाई जो है वो इससे 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब इसका भाई जो है 3 वर्ष पहले हुआ था। बात क्लियर है। और इसने आगे कहा है कि मेरी माँ मेरे जन्म के समय 26 वर्ष की थी, मेरी माता की जो एज थी 26 वर्ष थी। इसका मतलब इसके भाई के जन्म के समय इसकी माँ की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसके भाई के जन्म के समय इसकी जो माता की एज थी वो कितनी थी, 26 माइनस 3 मतलब 23। वो कैसे, मैंने बताया कि 3 साल बड़ा है ना इसका भाई, तो 3 साल पहले पैदा हुआ होगा, तो इसकी माता की आयु में से मैंने 3 साल माइनस कर दिया, तो कितना हो गया
23 वर्ष जो है माता की आयु आ गई। तो माता की आयु हमारी आई 23 वर्ष, किसकी? माता। अब या तो आप ऑप्शन देख लो डायरेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शन में 23 आ रखा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी कर सकते हो। अगर 23 हमारा 2-3 ऑप्शन के अंदर है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर हमें और इसको जो है आगे करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अब अगर मैं यहां से देखूं, कह रहा है क्वेश्चन, यहां पे अगर आप देखो क्वेश्चन ने कहा जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय यदि मेरी बहन 4 वर्ष की थी, मतलब जब इसका भाई पैदा हुआ उस समय इसकी बहन 4 वर्ष की थी, मतलब इसकी बहन 4 वर्ष क्या है? बड़ी है इसके भाई से। और ये भी कहा है जिस समय इसकी बहन पैदा हुई इसके पिता की आयु कितनी थी? 28 वर्ष। इसका मतलब जिस समय इसकी बहन पैदा हुई इसके पिता की 28 वर्ष थी और 4 साल बाद इसका भाई पैदा हुआ होगा, क्योंकि इसकी बहन 4 वर्ष बड़ी है, तो 4 साल बाद इसका भाई पैदा हुआ होगा। तो 28 में क्या कर दिया मैंने? 4 ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे? 32 वर्ष। इसका मतलब पिता की एज इसके भाई की जन्म के समय कितनी थी? 32 वर्ष। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 32 वर्ष और 23 वर्ष। भाई एक बार मुझे बता दो सभी को क्लियर है या नहीं है? ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, पकड़ना है पॉइंट को, क्या कह रहा है क्या नहीं, और जो है आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। वैसे अगर आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कुछ समझ में आएगा, तो इसलिए क्वेश्चन को जो है बड़े ध्यान से जो है हमें पढ़ना है, रीड करना है बड़े अच्छे से एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। अमित व अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु 32 वर्ष है। अमित व अनिल की वर्तमान आयु की एवरेज एज जो है हमारी वो कितनी है? 32 वर्ष। ठीक है, 32 ईयर जो एवरेज एज है अमित और अनिल की वो कितनी है? 32 वर्ष है। यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, अनिल की वर्तमान आयु क्या है? ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनो 2016 के अंदर पूछा गया है। चलिए, अब कह रहा है अमित जो है वो अनिल से कितना बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। हमने मान लिया कि अनिल की जो एज है, अनिल की एज कितनी है? x। तो अमित की कितनी हो गई भाई? x प्लस 6। अमित की कितनी हो गई हमारी? x प्लस 6। चलिए, अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो एवरेज एज है ना दोनों की वो कितनी है? 32 वर्ष। एवरेज का मतलब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, मतलब एक की 32 साल है, तो दो की कितनी हुई? 64 साल। बंदे कितने हैं? 2। चलिए, तो दोनों की एज हो कितनी गई एवरेज को देख के? 64 साल। और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, अनिल की एज प्लस x प्लस 6 और 2, क्योंकि बंदे 2 हैं, और 32 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x और x यहाँ पे कितना हुआ हमारा? 2x प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। जब आप 6 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा? यहाँ पे इधर बचेगा हमारा 2x। ठीक है, और 6 इधर गए, 4 ये गए, तो 58। और जब इधर आप 2 को ले जाओगे तो 58 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से हमारा? 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। तो x इज इक्वल्स टू कितना है हमारा? कितना हो गया? 29 वर्ष। और किसकी एज पूछी थी? तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? तो अनिल की हमारी वर्तमान आयु आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी
और 50% तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन हमारी आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और आज दोस्तों हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, फिनिश हो चुका है हमारा ये चैप्टर, और कल जो है हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।